तो हम पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या तक पढ़ा के छोड़ दिए थे आप सभी को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर अभाज्य संख्या या रूट संख्या, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे, वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें भाग लगेगा तो किसी स्वयं की संख्या से भाग लगेगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 में किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। 17 में किसी से भाग लगेगा नहीं लगेगा। 19 है, इसमें किसी भी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। ये खुद किस संख्या से कटेगा भी तो किस संख्या से लगेगा, ये खुद की संख्या से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। नोट में, चलो नोट में लिख देते हैं। यहाँ पे नोट में यह खुद की संख्या से भाग लगता है। थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है क्योंकि थोड़ा कंजस्ट जगह यहाँ पे, इसीलिए। तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ये इसमें जो इतना है ना, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये ऐसा संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे 37 है, तो ये 37 में सिर्फ 37 से ही भाग लग सकता है। जैसे 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट में आएगा। पॉइंट वाला नहीं रहेगा, जो परफेक्ट पढ़े उसको यहाँ पे चाहिए। तो उसकी जगह हम कौन सा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे भाज्य संख्या। अब तो भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए। यहाँ पे क्या इसका उल्टा था, भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन संख्या से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या सीधे 4 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 4 से शुरू होता है। 4 से कहाँ से जा सकता है, सीधा 4 से शुरू होता है। 4 से शुरू होता है, 4 से याद कर लो इसको। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इसमें सब में भाग लग जाएगा। इसमें 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लगेगा, 2 से लगेगा, इसमें 3 से, इसमें 5 से, 2 से, इसमें 2 से, 3 से, 6 से, इसमें 7 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 15 है तो इसमें 3 से, 5 से लग जाएगा। तो क्या होगा, तो वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जिसमें ना लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ये हो गया। और ये भाज्य संख्या हो गया जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, या सीधा 4 से शुरू होता है। सीधे को यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया, 4 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। अनंत तक जाता है। और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक आ जाएगा, लेसन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P/Q यानी अंश बटा हर या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, जैसे P/Q यहाँ बोले ना, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/7, 8/9, ये क्या है, ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। तो नीचे में 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, वो किसी और संख्या में चला जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं P/Q के रूप में। और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 5/0 नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जैसे 7/0 हो गया, ये भी कभी नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परिमेय संख्या जब होगा जब भिन्न के रूप में होगा, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही हुआ। यहाँ पे आगे बताते हैं आप सभी को।
इसको साफ कर देते हैं यहाँ तक। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे जैसे में यहाँ पे लिखी है, जैसे में प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, लेकिन प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस सब के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। सब के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो 1 लगा दिए तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो। जैसे 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, ये क्या हो जाएगा, ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब परिमेय संख्या होगा। लेकिन वही अब 9/0 कह दे तो नहीं होगा, 8/0 कह दे ये भी नहीं होगा। जब होगा जब ये सब हो जाएगा। इसको फ्रेश लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे 1 हो गया, 5 3, लाइन से लिख देते हैं, 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी। अब हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होने की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3, इस सब के भी नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। जैसे 3/1, 2/1, 1/1, 0/1, ये परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन वही यहाँ पे 1/0 लिख दे तो नहीं होगा परिमेय संख्या। लेकिन वही 0/1 होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या वाला हो गया। ये पूर्ण संख्या वाला लिख लीजिए आप लोग। इसको मिटा देते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, ये भी इसी से चल के अनंत तक जाएगा। ये अनंत का साइन है, क्या है, अनंत का साइन है। और पूर्णांक संख्या पता है, इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का धनात्मक ऋणात्मक समूह, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बोले थे ना, -∞ से 10 3 -2 -1 से 0 1 2 3 से +∞ तक। तो क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे देखो -3/1 -3/2 -3/4, ये सब हो जाएगा। क्या होगा, ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्याएं जिसे p/q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जैसे p/q रूप, p/q के रूप में ना हो। जैसे 5/0 हो जाएगा, ये p/q के रूप में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q क्या है, 0 है। ऊपर वाला याद कर लो, बता देते हैं कि 7/8 है, 7/8, तो ऊपर वाला का p और नीचे वाला को q बोलते हैं। ऊपर वाला को p और नीचे वाला को q बोलते हैं। यानी अंश को p, यहाँ पे लिख देते हैं अंश बटा हर, ऊपर वाला को p नीचे वाला को q। तो जब p/q के रूप में कोई भी संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 5/7, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्या, अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या में ये सब नहीं होगा। ये कह रहा है जहाँ p/q के रूप में नहीं होगा, p/q के रूप में नहीं, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहाँ जाएगा, मतलब क्या हो गया, जैसे में देखो ये रूट में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। जैसे √6, √5, √7, √9 होगा नहीं, पर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √9, ये √9 का मान निकल के 3 जगह 3/, क्या चल जाएगा, ये परिमेय संख्या में चल जाएगा। आगे पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। और बहुत सारे आगे हैं, ये हो जाएगा। फिर √5/7, ये भी नहीं होगा। √11/3, ये भी नहीं होगा। इस सब परफेक्ट मान निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें कुछ नोट है, नोट्स है, नोट्स लिखवा देते हैं। नोट्स में क्या है, अगर पाई कोई भी संख्या पाई या पाई के रूप में होगा, पाई या पाई के रूप में होगा तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे पाई या ये वीडियो के स्किप करके आगे लिख दिया। दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे, तो अपरिमेय संख्या का कुछ बातें होती है जिसे आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ।
उसमें होता क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या में यदि कोई संख्या रूट में, यदि कोई संख्या रूट में हो और उस रूट का मान पूरा पूरा निकल जाए, यदि कोई संख्या रूट में और रूट की संख्या पूरा पूरा निकल जाए तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर उसका मान पूरा पूरा नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो कैसे होगा, चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या रूट में, कोई भी संख्या रूट में और रूट का मान पूरा पूरा निकल जाए, पूरा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या होगा, और नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 9 हो गया, तो रूट 9 का मान क्या होता है, ये 3 × 3 = 3, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। वही रूट 15, 3 × 5, इसका वैल्यू पूरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका पूरा वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा ही करके पूरा निकालेंगे। जैसे स्क्वायर याद करना होगा, सबसे पहले स्क्वायर याद करना होगा, 1 से लेके कम से कम 10 तक तो पहले याद कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ऐसे ही करके आप लोग 30 तक याद कर लीजिएगा, इसको निकालने में सहायता मिलेगा। इससे फिर यहाँ पे हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 25 हो गया, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5। कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये P/Q के रूप में इसे लिखे जा सकते हैं, जैसे 5/1 क्या, तो क्या हो गया, परिमेय हो जाएगा। वही लिखना होगा हमको 50, तो 50 कैसे लिखेंगे, 2 × 5 × 5, तो 2 5 है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, ये 2 1 है तो अंदर 2 रह जाएगा, तो 5√2 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वैसा ही है एक और इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बताते हैं आप सबको। वैसा ही है एक और कॉन्सेप्ट है, पाई। मैथ में एक पाई होता है, एक पाई होता है, पाई इसका मान होता है 22/7 या 3.14। इस पर भी है अपरिमेय संख्या के कुछ बेसिक। तो कोई भी संख्या अगर पाई के रूप में हो, अगर कोई भी संख्या पाई के रूप में हो तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ये देखिए कोई भी संख्या पाई के संबंध में होगा, कोई भी संख्या पाई के संबंध में होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए बता देते हैं। ऐसे अगला वीडियो में इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख देंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। जैसे पाई, जैसे 5/5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 5π-5, सोचिएगा इसका मान रख दें, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका मान नहीं रखना है, ये क्या हो जाएगा, ये सब अपरिमेय संख्या है। जैसे 5π/3 + 3, 8π + 9, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसी अपरिमेय संख्या में भी आता है एक डेसिमल वाला आता है। तो डेसिमल वाला बताना चाह रहे हैं आप लोग को। डेसिमल वाला कैसा होता है, तो डेसिमल वाला बताते हैं कि डेसिमल वाला होता है, ये पहले साफ कर देते हैं तो आप लोग को बता रहे हैं। डेसिमल वाला संख्या, एक डेसिमल वाला भी आता है। जैसे डेसिमल में होता है क्या कि जैसे 0.012 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स है कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या कैसे होगा, जैसे 0.12 है तो 1 2 हो जाएगा, डेसिमल रहेगा तो 2 को 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगी। P/Q के रूप में हो गया, यहाँ P/Q के रूप में होगा। वही जैसे यहाँ पे रहेगा 0.1 2 3 4 5, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। ये भी इसको हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट उड़ा देंगे, 1 2 3 4 5 हुआ, तो 1 2 3 4 5 कर देंगे, परिमेय संख्या हो जाएगा। वही इसमें एक मतलब स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे बढ़ता है, उसका बोलते हैं स्टाइल वाला संख्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। जैसे 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 को 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 को 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 4 को 0 हो गया, फिर 1 हो गया। ऐसे ही करके ये बढ़ते रहेगा। अगर डैश लग गया तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वो भी कब, जब ये 0 की संख्या धीरे धीरे एक एक बढ़े तब। अब वही यहाँ पे हो जाए तो क्या ये हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। अब वही इसी टाइप में यहाँ पे एक बताते हैं, यहाँ पे ये 0.10101010 डैश डैश लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंट है क्या, तो देखो यहाँ पे जैसे ये 10 फिर 100 फिर 1300 140 150 ऐसे करोगे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है 0.10 फिर 10 ये जीरो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, 20 बार रिपीट नहीं, मतलब बढ़ नहीं रहा है, रिपीट तो करे लेकिन बढ़ नहीं रहा है। इसमें तो यहाँ पे 1 0 था, 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, फिर 4 0 हो गया, ऐसे बढ़ रहा है। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसमें नहीं बढ़ रहा है, क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे करें, रेकरिंग के इस्तेमाल करें, 0 1 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब होता है ये संख्या है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें यहाँ पे लिख देंगे 5 3 पर रेकरिंग, ये इसका मतलब होता है 0.5355353। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा, डैश 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 ये परिमेय संख्या। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, और अगला वीडियो में पूरा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, और वास्तविक संख्या बताएंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना बताएंगे। तो आज तक के लिए द एंड करते हैं वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक।